मित्रों, आपने जीवन में अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र टोना टोटका के बारे में सुना होगा, परंतु आज इस वीडियो में मैं जिस तांत्रिक क्रिया की चर्चा करूंगा, वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली और खतरनाक तंत्र में एक बूडो क्रिया की बात करूंगा। यह एक बहुत पुरानी और कबीलाई परंपरा की तांत्रिक पद्धति है, जो आज भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यह इतनी खतरनाक होती है कि इसे करने वाला अगर पूर्ण प्रशिक्षित नहीं हो तो यह उल्टा करने वाले की जान भी ले सकती है। आइए इस वीडियो में वुडू तांत्रिक पद्धति को जानें। मेरे द्वारा प्रेषित यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। मित्रों, बूडो दुनिया भर की आदिम जातियों और आदिवासियों का प्रारंभिक धर्म रहा है। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भले ही इसका नाम और तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह झाड़ फूक, जादू टोने, काल्पनिक देवता और कबीले का एक प्राचीन और पारंपरिक धर्म है। इसे पूरे अफ्रीका का धर्म माना जाता है। वहाँ द्वीपों पर यह आज भी जादू की धार्मिक परंपरा जिंदा है, जिसे वुडू नाम से जाना जाता है। हाल फिलहाल बनीन देश का उइदा गांव वुडू बहुल क्षेत्र है। यहाँ सबसे बड़ा वुडू मंदिर आज भी है, जहाँ विचित्र देवताओं के साथ रखी गई जादू टोने की वस्तुएं हैं। वहाँ के लोग धन धान्य, व्यापार और प्रेम में सफलता की कामना के लिए इस वुडू मंदिर में आते हैं। वुडू प्रकृति के पंच तत्वों पर विश्वास करते हैं। जैसा कि भारत के आदिवासियों में समूह में गाने और नाचने की परंपरा है, वैसे ही वुडू नर्तक परंपरागत ढोल डमरुओं की ताल पर नाचकर देवताओं का आह्वान करते हैं। इनका यह नाच गान कई घंटों तक चलता है। वुडू आज भी दुनिया भर में जिंदा है। कहा जाता है कि 1847 ईस्वी में एक पेड़ पर एरजुली डेंटन नाम की एक वुडू देवी का अवतरण हुआ था। उन्हें सुंदरता और प्रेम की देवी माना जाता था। वह लोगों की परेशानियों को अपने जादू के दम पर दूर करती थी। इससे वहाँ के स्थानीय कैथोलिक पादरी नाराज थे। उन्होंने उस पेड़ को ही कटवा दिया, जिसका घोर विरोध हुआ। बाद में लोगों ने उसी स्थान पर देवी की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगे। उसी देवी के बल पर वहाँ के तंत्र मंत्र करने वाले लोगों की परेशानियों को दूर करने का दावा करते थे। वुडू प्रक्रिया एक विचित्र प्रणाली है। इसके साधक एक पुतला बनाकर उसे मंत्र द्वारा जागृत कर लोगों की जैसी समस्या होती वैसा प्रहार करते थे। इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी को कष्ट देना या जान लेना भी संभव है। साथ ही इसमें दुश्मन के या किसी और के आत्मा को पुतला के माध्यम से कैद कर मनचाहा काम कराया जाता है। ऐसा करने वाले पहले एक पुतला का निर्माण कर उसमें मंत्रों की सहायता से किसी और के आत्मा को बुलाकर अंश प्रवेश कराते हैं। फिर उसे मनचाहा प्रताड़ना देते हैं। जैसे अगर उस पुतले में किसी की आत्मा प्रवेश कराई जाती है तो साधक मंत्र शक्ति से उस पुतले में सुई या कांटी चुभाकर अगले को दर्द देता है। ऐसा कहा जाता है कि इस परिस्थिति में जब तक साधक उस कांटी या सुई को नहीं निकालेगा, उस आदमी में दर्द बना रहेगा, चाहे
वह दुनिया के किसी डॉक्टर को दिखा ले। किसी विज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है कि उस दर्द से पीड़ित व्यक्ति को राहत दिला दे। वुडू पद्धति भारत में भी काफ़ी प्रचलित है, परंतु यह काफ़ी खतरनाक होने के कारण सबसे संभव नहीं है। इसे एक काफ़ी अनुभवी तांत्रिक ही कर पाते हैं, कारण कि इसमें हल्की चूक साधक की जान ले सकती है। इस विधि से किसी को जान से मार देना संभव है। सच पूछा जाए तो सारे तांत्रिक विधि ही खुद में काफ़ी खतरनाक होती है, जो गलती करने पर कहीं की नहीं छोड़ती है। इसका एक देहाती प्रकरण भी है, जिसमें इस विधि को करने के लिए वैसे व्यक्ति का बाल या पहने हुए कपड़े के टुकड़े का इस्तेमाल होता है। जिस पर तांत्रिक प्रक्रिया करनी होती है, उसके कुछ बाल या कपड़े के टुकड़े को पुतला में लपेट दिया जाता है और मंत्रों द्वारा उसके सूक्ष्म अंश को पुतले में प्रवेश कर जैसा कष्ट देना चाहते वह दे सकते हैं। वुडू प्रक्रिया इतनी खतरनाक होती है कि इसका मारण तंत्र से बचने की शक्ति विज्ञान के पास नहीं होती है। वुडू का आह्वान भी काफ़ी खतरनाक होता है। अगर साधक ताकतवर या पूर्ण प्रशिक्षित नहीं हो तो उसकी जान भी जा सकती है। इसे भूल कर भी किताब पढ़कर या यूट्यूब देखकर आजमाने का प्रयास नहीं करें। ऐसा करने पर आपके साथ साथ पूरा परिवार संकट में पड़ सकता है। मित्रों, मैंने जो संक्षेप में वुडू तंत्र प्रक्रिया के अंतर्गत जानकारी आप तक पहुंचाई, वह यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।